हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आज का वचन आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर जी, और आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। हालेलुया। कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर को खुश करे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, कैसे उसे प्रसन्न कर सकते हैं। जो पहला कारण है वो है पवित्रताई। जब हम पवित्रताई में रहते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं, और जब हम उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, उसके द्वारा हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसा हम देखते हैं अपनी फैमिली में, जब हमारा कोई बच्चा हमारे कहने में होता है, वो हमारी आज्ञा में बना रहता है, तो हम उस पर खुश होते हैं और हम हर एक उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। हालेलुया। और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि यदि आज आप प्रभु की आज्ञाओं में बने रहेंगे और परमेश्वर को खुश करेंगे, मेरा परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को देखते हैं, पहला तसलुनिकियों पौलुस की जो पहली पत्री जिसमें तसलुनिकियों के नाम उसने लिखी, उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत से जब हम 8 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। पौलुस जब तसलुनिकियों को इस पत्र में लिखता है और उनको सिखाता है कि जैसे आपने हमसे इस बात को सीखा है कि हमने परमेश्वर को कैसे खुश करना है, और इस पत्र में भी वो लिखता है कि प्रभु यीशु में उन्हें समझाता है कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना, कि हमसे जो आपने सीखा है कि योग्य चाल कैसे चलना है, और परमेश्वर को प्रसन्न करना जो हमारे से आपने सीखा है, और उन्हें और भी सिखाता है कि जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। मैं आपको भी ये बात आज बोलना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर को पहले से ही, जैसा पौलुस लिख रहा है कि तुम खुश कर भी रहे हो, और पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रभु में और बढ़ते जाओ, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ और प्रभु को खुश करते जाओ। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुँचाई है। और इस पत्र में लिखता है कि तुम जानते हो कि कौन सी आज्ञा हमने तुमको पहुँचाई है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। कौन सी है परमेश्वर की इच्छा कि हम कैसे बने? प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम पवित्र बने, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि व्यभिचार से बचे रहो, और तुमसे हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब तू अपनी पत्नी को प्राप्त करता है तो उसे आदर के साथ प्राप्त कर,
और जे काम अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। जो अन्य जातियाँ हैं जो परमेश्वर को नहीं जानती, वो अपनी पत्नियों को आदर के साथ प्राप्त नहीं करते। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को आगे पढ़ते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है अपने भाई को ना ठगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा, इन बातों का बदला लेने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। जब हम प्रभु के वचन से बाहर होते हैं और प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में नहीं लागू करते, तो हम प्रभु के वचन से बाहर चले जाते हैं और हम अशुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है, परंतु तुम पवित्र होने के लिए बुलाए हो। हालेलुया। जब हम 8 आयत को पढ़ते हैं, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो इन आज्ञा को तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। हालेलुया। जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु का वचन उन लोगों को बता रहा है और सिखा रहा है, वो लोग जो प्रभु के दासों को जो सिखाते हैं उनको तुच्छ जानता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो उनको तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। हालेलुया। जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने वायदा किया है कि जब मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सहायक जो पवित्र आत्मा है, जो आज भी हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और प्रार्थना की हालत में रहें। मेरा परमेश्वर आपको छूना चाहता है आज की प्रार्थना में और आपको आज़ाद करना चाहता है। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जो आज का वचन आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर, कि प्रभु कि जैसा आप चाहते हैं प्रभु कि हम अपने जीवन को प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को लगाएं, और प्रभु जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर जी। आप चाहते हो प्रभु हमारा जो जीवन है वो आपको खुश करने के लिए हो मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे ही प्रभु हम आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं प्रभु, जैसा आपका वचन हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे लिए वो है कि पवित्र बनो मेरे पिता। हमारी जो भी कमी आपको प्रभु हमारे जीवन में नज़र आती है मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा इसी समय हमें छुए और आज़ाद करे प्रभु, और हम पवित्रताई में बने रहें मेरे परमेश्वर। प्रभु जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, हम उस वचन के मुताबिक चलते जाएं और ग्रो होते जाएं मेरे परमेश्वर जी हर प्रतिदिन। प्रभु जैसा आप चाहते हैं प्रभु हम आपके वचनों के मुताबिक चलते जाएं। थैंक यू फादर। अब्बा पिता, आप हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हो और उसका आंसर देते हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो आज के दिन बीमारी की हालत में है मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है फादर, आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे फादर। जो भी प्रभु इनको प्रॉब्लम है प्रभु, इसी समय जैसा आपका वचन कहता है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करो वो चंगे होंगे, प्रभु आप वायदा करते हो और प्रभु आप चंगा करने का वायदा करते हो मेरे परमेश्वर जी। पिता मेरी प्रार्थना है इसी समय आपका पाक करो, आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। हर एक बीमारी, हर एक ईवल स्पिरिट इनके जीवन को छोड़े और चली जाए। प्रभु दया कीजिए और ब्लेस कीजिए,
भर दीजिए अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक, अपने मसीह के द्वारा, और जो आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। मेरे परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया, उसकी ग्रेस आपकी फैमिली में हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन।